फिर पूरा 5 साल टुआना लुटन का काम करे। चलो राजनीति में जो हो आए पाछे या समाज सेवा चल दी रहोगी कि जुगर पछला था उस जुगर बंद हो जाएगी। पर राजनीति में कूदने का चक्कर में हो टुआना में संस्था तो और भी बतेरी थी। मैंने कोई ऐसी सोच नहीं रखी। बच्चों की आंखों पे काफी असर पड़ रहा था, लोगों का बहुत समर्थन मिला। यहाँ पे जो युवा हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो जैसे ये गुरुद्वारा साहब बन जाएगा इसके बाद मैंने ये सोचा है इसमें एक लाइब्रेरी और एक डिस्पेंसरी। पवन गिल की राम राम। तब ने देखा हुआ टुआना में आवा है समाज सेवी नुबला कोई किमे बांडा है, कोई किमे बांडा है, कोई तीर्थ यात्रा चलाने लग रहे हैं नुगोमा में तकड़े समाज सेवी। फिर पूरा 5 साल टुआना लुटन का काम करा। लेकिन जब बात करा इससे उल्ट परे टुआना में एक संस्था का जन्म होया है पिछले जब बात करा 3-4 महीने देखने लग रहा हूँ मैं, बाकी उस तो पहला हो पाऊंगा। और उसके फाउंडर हैं जो नुकागर नहीं, एक तो दिल तो सेवा अगर एक दिखाओगे लेकिन बिना दिखाओ मनाज पूरा धक्का कर तारा शामी लेने लग रहा हूँ। विक्रम सिंह जी हैं, कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन के संस्थापक। राम राम। नमस्कार। और ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। जब बात करा जो कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन है, इसका मेन उद्देश्य की है, क्या तैयार करी है यार? टुआना में संस्था तो और भी बतेरी थी। ऐसे है जी, कर्नल साहब फौज में थे देश की सेवा के लिए। उनका शुरू से समाज सेवा का तरफ ध्यान रहता था। जब फौज छोड़ के आए तो यहाँ भी उनका काम यही लगा रहा और उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहता था, पर बीच में मेरे किसी भी तरीके से टाइम नहीं निकल रहा था। अब मैं पिछले 1.5 साल से टोहाना में ही हूँ और उनकी सोच को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक चीज रवा है लोगों के मन में जी, क्योंकि आप की मैं समाज सेवा देखी है, जब आपके कैंप लगा होड़ा भी गया हूँ, आपका और कार्य क्षेत्र है होड़ा भी गया हूँ। जो है पाछले आए हैं नहीं कई समाज सेवी राजनीतिक लोग आए हैं अपना अपने धक्का झूठा समाज सेवी दिखाने लोगों की नजर में बैसनू भाई मैं समाज सेवी है। ईशा तो नहीं कि आप भी उन जो कर राजनीति में कूदने का चक्कर में हो। ऐसे है जी, जो भी समाज सेवी है उसका मैं बहुत बहुत आदर करता हूँ। जो ज़्यादा आएंगे उतना अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। उनके ऊपर कुछ कहना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, अगर मैं राजनीति में आना चाहता तो बहुत पहले आ जाता, पर कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि ये सवाल मेरे को बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कई लोग आते भी हैं कि आप इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कोई चीज़ मना नहीं है, पर मैंने कोई ऐसी सोच नहीं रखी, पर लोग जरूर आ रहे हैं। जो अपना कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन है जी, इसके काम इब मौका पे के चलन लग रहे हैं पूरा जब बात करें टुआना की या टुआना दा बाहर। इसमें शुरुआत तो ड्रग से थी, क्योंकि ये पंजाब से जुड़ा हुआ है इलाका। तो लोगों को जागरूक करना, हर गांव में जाके बच्चों को जागरूक करना कि इसके क्या नुकसान होते हैं। चलते चलते फिर सुझाव भी आते रहे। एक फिर हमने आई कैंप लगाने शुरू कर गए। शुरुआत तो थी बच्चों के लिए, क्योंकि जब से कोविड काल शुरू हुआ है ऑनलाइन बहुत शुरू हो गया। उसमें बच्चों की आंखों पे काफ़ी असर पड़ रहा था। तो जब हम स्कूल में जाने लगे तो देखा कि कई बच्चों की 4-4 भी नंबर हैं, तो हम बड़े हैरान हुए कि ये कैसे पढ़ सकते हैं। उस दौरान ये सुझाव आया कि आप बुजुर्गों का क्यों नहीं साथ करते, तो हमने वो भी शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ चलती रही। अब कोई स्पोर्ट्स की तरफ कह रहे हैं तो वहाँ ध्यान देखेंगे, जैसे जैसे समय समय के अनुसार इसको बढ़ाते जाएंगे। जब बात करा जी, आपने कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन की स्थापना करी है, इब तक आपने बेरा है समाज में जब कोई सी संस्था उतरा है काम करने का तो कठिनाई बहुत आवे, किस डाल की परेशानी आई आपने जी, थोड़ा हाँ बताओगे? भगवान साथ है जी, लोगों का बहुत समर्थन मिला है, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल नहीं आएगी। जब बात करा आगे की जी, संस्था के इसे और के काम जो गरीब नशा पे काम लग रहे हो करने, आई चेकअप और चश्मा करने लग रहे हो लोगों ने, एक किस्म की नुगारा आंख देने का काम लग रहे हो कर, आगे के नए काम होंगे संस्था के जी? आगे मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूँ, ये है कि भाई यहाँ पे जो युवा हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। स्पोर्ट्स एक माध्यम हो सकता है, बाकी जो उनकी स्किल डेवलपमेंट है, जैसे महिलाओं के लिए कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पे विचार चल रहे हैं। जैसे ही विचार आएंगे आगे बढ़ाएंगे इसको। जब बात करा टुआना में गुरुद्वारा बनवाया है आपने जी, उसका मन में विचार को करा के टुआना बस स्टैंड का दौरा, बस स्टैंड वाली जमीन भी बताइए आपने वो करी है जी? ये जो ज़मीन है ये कर्नल साहब की बहुत फेवरेट जगह थी
और मैंने हमेशा सोचा था कि यहाँ पे कोई ऐसी इमारत बनाई जाए जो कि अगले सालों साल रही जाए उनकी यादगाश में। और गुरुद्वारा साहब ऊपर वाले से हुक्म आया तो उनकी सेवा के लिए मैं जे बात करा जी गुरुद्वारा में इब आगे और के विचार है उसमें कुछ अलग करने का जो करना सुनिए लाइब्रेरी और कुछ और भी सुविधाएं उसकी उसमें देने की बात होगी। ऐसे है जी, ये मालिक ने मेरे से सेवा मांगी है, उनका हुक्म है। तो जैसे ये गुरुद्वारा साहब बन जाएगा इसके बाद मैंने ये सोचा है इसमें एक लाइब्रेरी और एक डिस्पेंसरी जिसकी प्रोविजन अभी दे दी है, पर थोड़ा चलाने में उसमें टाइम लगेगा। बात करें एक छोटी घुमाएगा मैं वही बात जी जो आपने कहा है राजनीति में जो ऊपर वाला चाहोगा जे आ जाएंगे और नुबले आपकी कोई सलाह नहीं है जब मैंने कहा चलो राजनीति में आए जो हो आए पाछे या समाज सेवा चल दी रहोगी कि जुगर पछला था उस जुगर बंद हो जाएगी जी टाइम पे फिर चल लेगी जी। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पहले ही आपको बोल रहा है कि मैंने समाज सेवा राजनीति के लिए नहीं शुरू करी। समाज सेवा एक ऐसी चीज है जो कर्नल साहब की एक सोच थी और वो उनकी सोच के ऊपर है और वो चलती रहेगी। फिर एक आखिरी में जाते जाते मैं टुहाना की जनता है जुगर जी टुहाना की जनता का गिंड बनाए रखा है लोगों ने जी। हाँ वह वो बताऊं था आपने समाज सेवा का नाम पावा वोट उनने के संदेश देगा क्योंकि इलेक्शन ऊपर है और समाज सेवी बहुत है संस्था के थ्रू कर्नल भीम सिंह फाउंडेशन की तरफ तक के संदेश रहोगा जनता तक जी। मैं तो सब समाज सेवी को ये बोलूंगा कि अपना काम बढ़ाए चलो और समाज सेवी आने चाहिए। इससे राजनीति को मत जोड़ो, जिसको राजनीति करनी है वो अपनी करे। धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने खातिर। धन्यवाद।